ओम नमो नारायण। आज मैं आपके सामने काफ़ी दिन से मुझे पत्रवाहक दूरभाष के द्वारा बहुत सारी समस्याओं को लेकर के दुखों को मिटाने के लिए, आज की पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा हो गई है। आज की दुनिया बहुत तेज़ है। आज की दुनिया इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से भाग रही है कि हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। सभी के घर में पीड़ा बैठ गई है आकर। कार्य कोई भी करने जाते हैं, संपूर्ण नहीं हो पा रहे। कोई अपनी संतान से दुखी है, कोई धर्मपत्नी से दुखी है, कोई अपने पति से दुखी है, कोई नौकरी के चक्कर में भाग रहा है। इस सब का दुख को मिटाने के लिए सावन का महीना आपके सामने है। और ये सावन का महीना क्या दे सकता है, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके सारे दुखों को, यदि आप क्रोध से भरे हुए हैं तो उसको भी ये मिटा सकता है सावन का महीना। आपकी कहीं नौकरी नहीं लग रही और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सारे कंपटीशन में पेपर आपने दे दिए, उसमें पास हो गए, लेकिन एक जगह अटक जाते हैं एक पेपर के अंदर, तो ये सावन का महीना आपके लिए बहुत हितकारी होगा। यदि आपकी धर्मपत्नी आपका कहना नहीं मानती, आप दिन रात कमाते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं, तो ये सावन का महीना जो ये कार्य कर सकता है, सावन का महीना शायद 11 महीने में कभी नहीं हो सकता। यदि घर में कोई नशा करता है और बड़े दुखी हैं आप, सारे इलाज करा लिए, तो ये सावन का महीना मत छोड़ना। इस सावन के महीना की जो आदिदेव महादेव शिव की जो कृपा है वो सभी के लिए एक जैसी बरसती है, पकड़ने वालों की कमी है। आप शिव जी का, पूरे परिवार का, पार्वती का, कार्तिकेय का, नंदी बाबा का, गणेश जी का, शोक सुंदरी का, सबका आह्वान करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहला सोमवार सावन का शुरुआत वहीं से हो रही है और आपके 5 सोमवार हैं। हमारा शरीर पंच तत्व का बना हुआ है। 5 सोमवारों पर पंच तत्वों की भी सेवा हो जाएगी। आदिदेव महाराज शिव शंकर, आदि गौरी पार्वती और परिवार सहित आपके घर विराजमान हो। सुखी ही सुखी रहें, आनंदित रहें, चारों तरफ हमेशा खुशहाली आवाज़ आने लग जाए, क्योंकि ये फिर 11 महीने 12 महीने बाद आएगा। इसको हाथ से नहीं जाने दीजिए। आपने करना क्या है, मात्र एक छोटा सा उपाय है और वो छोटे से उपाय से आप सब कुछ पा सकते हैं। छोटा उपाय क्या है? आप एक रुद्राक्ष लीजिए, पंचमुखी। प्रतिदिन सुबह एक समय होना चाहिए, 30 दिन लगातार एक ही समय। किसी भी शिवालय में जाएं और उस रुद्राक्ष को जल के साथ में शिवलिंग पर चढ़ाएं। दक्षिण की तरफ बैठकर, उत्तर की तरफ मुख कर और वहीं बैठकर शिव जी का जो भी मंत्र आप जानते हैं, यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करें। यदि सर्व के लिए कर रहे हैं, सब के लिए कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये मान के चलिए, अगर 30 दिन लगातार एक समय पर किसी भी शिवालय पर आपने इसका कार्य कर दिया, परमात्मा का कार्य कर दिया, तो खुद शिव शंकर प्रसन्न होकर आपको अपने गले लगा लेंगे। वहीं बैठकर एक रुद्राक्ष की माला जाप करिए, कुछ समय प्रभु के सानिध्य में बिताइए, अपनी पीड़ा को प्रभु से कहिए, मैं समझता हूँ वो पालनहार, दुनिया को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर 1 महीने के लिए पृथ्वी पर विचरण करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं अपने परिवार के साथ में। पृथ्वी भी मदहोश हो जाती है, चारों तरफ खुशहाली होती है, बाग बगीचे खिले होते हैं, फूल खिले होते हैं, नदियाँ उफान ले रही होती हैं, पानी बरस रहा होता है, प्रभु आनंदित हो जाता है। क्यों ना हम इस सावन के महीने में
उस प्रभु परमपिता परमेश्वर का साथ लें और हम भी आनंदित हों। केवल मात्र एक रुद्राक्ष से आप अपनी पूरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और ये कार्य जरूर करिए, मेरा विश्वास करिए, जो आनंद आपको आएगा ना वो कभी नहीं आएगा। 1 महीना समर्पित कर दीजिए, 1 महीना केवल सुनिए प्रभु का। 11 महीने सुनाने के लिए होते हैं, केवल 1 महीना ध्यानस्थ होकर परमात्मा का नाम लेकर, उस परमेश्वर का नाम लेकर, केवल रुद्राक्ष के माध्यम से आप अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम।